बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है लीगल टर्मिनोलॉजीज़ विद उर्दू मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस का। तो ये सिलसिले की 9वीं वीडियो है, 9th वीडियो है। तो नाज़रीन, ये सिलसिला शुरू करने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को जो कानून के मतलब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनको जो ड्राफ्टिंग में, लीगल ड्राफ्टिंग में जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उनकी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनके जो मीनिंग्स हैं, उनकी तफसील जो है उससे थोड़ा सा आगाह कर दिया जाए। तो ये हमारे यंग वकला हैं, वो जब ड्राफ्टिंग सीख रहे होते हैं तो उनको जो लीगल टर्म्स होती हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, और कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो चलते हैं इसको जानने के लिए अगली साइड पर। नाज़रीन, हमारे पास पहले नंबर पर जो है लीगल टर्म वो है कस्टडी, यानी कि हज़ानत। इसके दो मतलब हैं। पहला इसका मतलब यह है कि किसी कानूनी मुक़्तदर की तरफ से किसी शख्स को हिरासत में लेना, ये जो है कस्टडी कहलाता है। दूसरा इसका मतलब ये है किसी बच्चे की जिम्मेदारियों और हकूक़ के बारे में तवज्जो और फैसला साजी का जो इख्तियार है, जो कि वालिदैन की तलाक या अलहदगी के दौरान किसी एक वालिद या वालदा या दोनों वालिदैन को जो इख्तियार दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारियों, किसी बच्चे की और हकूक़ के बारे में तवज्जो और फैसला साजी के इख्तियार, उसको हम लोग कस्टडी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है मुश्तरका हज़ानत, यानी कि जॉइंट कस्टडी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने 11 इस वीडियो में जो है लीगल टर्म्स हैं उनको आपके साथ शेयर किया है। तो ये दूसरी हमारे पास टर्म है जब दोनों यानी कि वालिदैन, वालिद या वालदा को बच्चे की ज़िंदगी के अहम फैसले करने का इख्तियार हो, तो इसे हम लोग जो है वो मुश्तरका हज़ानत कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा दोनों वालिदैन के साथ एक जैसा वक्त गुजारेगा, बल्कि बच्चे की जो बुनियादी रहायश वालिदैन में से किसी एक के पास होगी और वो बाकायदगी से दूसरे के साथ जो है वक्त गुजारेगा। इसको हम लोग जो है मुश्तरका हज़ानत यानी कि जॉइंट कस्टडी कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास लीगल टर्म है वो है शेयर्ड कस्टडी, जिसको हम लोग उर्दू में तकसीमी हज़ानत कहते हैं। ऐसी सूरत हाल जब ये वो सूरत हाल होती है तकसीमी हज़ानत की, जब बच्चा 40% वक्त हर दो वालिदैन के साथ गुजारे और दोनों को बच्चे के बारे में फैसला साजी का जो है वो इख्तियार हो, तो इसे हम लोग शेयर्ड कस्टडी कहते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास है वाहिद हज़ानत, यानी कि सोल कस्टडी। जब किसी एक वालिदैन या यानी कि माँ या बाप के पास बच्चों की हज़ानत हो, उसको हम लोग जो है वाहिद हज़ानत कहते हैं। और इस सूरत हाल में बच्चा उसी के पास रहेगा और उसकी तमाम जिम्मेदारी और उसके ज़िंदगी के अहम मामलात में फ़ैसला का इख्तियार उसे ही होगा, जैसे तरीम, मज़हब, फलाह, दूसरे वालिदैन में माँ बाप को बच्चे से मिलने का और साथ वक्त गुजारने का हक दिया जाता है। इसको हम लोग सोल कस्टडी कहते हैं। पांचवें नंबर पर जो हमारे पास लीगल टर्म है वो है अलहदा हज़ानत, यानी कि स्प्लिट कस्टडी। ये क्या होती है नाज़रीन? ये जो अलहदा हज़ानत, स्प्लिट कस्टडी, एक ऐसे इंतज़ाम को कहा जाता है कि जब वालिदैन के एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे हों और हर वालिदैन के पास एक या ज़्यादा बच्चों की हज़ानत हो। अदालतें जो होती हैं वो कोशिश करती हैं कि छोटे बच्चों को उनके बहन भाइयों से जो है वो अलहदा ना किया जाए। इसको हम लोग जो है वो स्प्लिट कस्टडी कहते हैं। छठे नंबर पर हमारे पास है डैमेजेस, यानी कि हर्जा, यानी कि हर्जाना। इसको डैमेजेस का मतलब नहीं है कि एक फरीक को होने वाले नुकसान या ज्यादती का इजाला करने के लिए मुकदमा के दौरान अदालत से जो मांगी गई रकम होती है वो डैमेजेस कहलाती है।
7ویں نمبر پر جو ہمارے پاس لیگل ٹرم ہے وہ ہے سنگین ہرجہ یعنی کہ ہرجانہ، ایگراویٹڈ ڈیمیجز۔ عدالت کی طرف سے کیے جانے والا جو ہرجہ جو ظاہر کرے کہ ٹارٹ یعنی کہ نالج سے غیر معمولی نقصان ہونے کے نتیجے میں یہ ہرجہ لگایا گیا ہے، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ایگراویٹڈ ڈیمیجز یعنی کہ سنگین ہرجانہ۔ 8ویں نمبر پر ہمارے پاس جو لیگل ٹرم ہے وہ ہے عمومی ہرجہ یعنی کہ جنرل ڈیمیجز۔ مالی نقصان کے علاوہ ہونے والے نقصانات جیسے دکھ، درد، تکلیف یا کسی کام کو نہ کرنا کی وجہ سے کیا جانے والا جو ہرجانہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جنرل ڈیمیجز کہتے ہیں یعنی کہ عمومی ہرجانہ کہتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے معمولی ہرجہ یعنی کہ نومینل ڈیمیجز۔ یہ ایک ایسا ہرجہ یعنی کہ ڈیمیجز ہے جس میں کسی فرد کو معمولی سے رقم دلائی جائے جہاں اس کا نقصان انتہائی معمولی ہو لیکن اس کا ازالہ کیا جانا۔ 10ویں نمبر پر ہمارے پاس جو لیگل ٹرم ہے وہ ہے غیر مالی ہرجہ یعنی کہ ہرجانہ نان پیکیونری ڈیمیجز۔ ایسا ہرجہ جو کسی ایسے نقصان کی وجہ سے دیا گیا ہو جس کی مالیت کا تعین نہ کیا جا سکتا ہے، مثلا درد یا تکلیف وغیرہ کا ازالہ۔ 11ویں اور آخری نمبر پر ہمارے پاس ہے مالی ہرجہ یعنی کہ ہرجانہ جس کو پیکنوری ڈیمیجز کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہرجانہ ہوتا ہے جو کسی نقصان کی وجہ سے دیا گیا ہو جس کی مالیت کا تعین کیا جا سکتا ہو، مثلا زخم کے میڈیکل بلز کی ادائیگی وغیرہ۔ یہ ایک قسم ہے اس کی پیکونری ڈیمیجز کی یعنی کہ مالی ہرجانے کی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔